नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आज बात करेंगे उन 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं की जो देश की राजनीति से लेकर न्यायपालिका और धर्म संस्कृति तक हर मोर्चे पर भारत की दिशा तय कर रही हैं। सबसे पहले G20 लीडर्स समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के बाद अपनी यात्रा पूरी कर सोमवार तड़के भारत वापसी की है। इस दौरे के दौरान उन्होंने दुनिया के कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और जमाइका व नीदरलैंड्स के नेता शामिल थे। इन बैठकों में व्यापार बढ़ाने, रणनीतिक सहयोग मजबूत करने, तकनीक के उपयोग और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। बता दें, G20 मंच पर पीएम मोदी ने खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दुरुपयोग की चिंता उठाई। उन्होंने कहा कि एआई एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो ये समाज के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने सभी देशों से मिलकर एक वैश्विक समझौता यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट बनाने की अपील की है, ताकि एआई का उपयोग सुरक्षित, नियंत्रित और मानव केंद्रित तरीके से किया जा सके। उनका जोर इस बात पर रहा कि तकनीक का लाभ सभी लोगों को मिले, ना कि सिर्फ कुछ बड़े देशों या कंपनियों को। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और तकनीक पर उसकी स्पष्ट सोच को दुनिया के सामने और मजबूत तरीके से पेश किया है। अब बात करते हैं नई दिल्ली की, जहां आज जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई के रूप में शपथ लेकर जस्टिस बीआर गवई की जगह ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बता दें राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें, जस्टिस सूर्यकांत के पास जज के रूप में 2 दशक से अधिक अनुभव है। उन्होंने पहले हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुए। उनकी न्यायिक यात्रा में कई बड़े और अहम फैसले भी शामिल हैं। वे ऐसे मामलों पर निर्णय दे चुके हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ था, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र की रक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों ने समाज और कानूनी व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्हें जज के रूप में व्यापक अनुभव भी है और उन्होंने न्याय की ऐसी संवेदनशील और जटिल जमीनों पर काम भी किया है जहां मानवाधिकार, तात्कालिक सामाजिक मुद्दे और संवैधानिक चिंताएं जुड़ी हुई हैं। अब चीफ जस्टिस के रूप में उनका नेतृत्व पूरे सुप्रीम कोर्ट की दिशा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को और मजबूत कर सकता है। तो ये थी दिल्ली से जुड़ी हुई खबर जो आपके आज जाननी जरूरी थी। अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। समारोह से एक दिन पहले पूरे शहर में खास उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। पुलिस, सुरक्षा बल और विशेष टीम लगातार पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रही है। इस समय मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर में भक्तों की भीड़ बढ़ने से माहौल और भी भव्य और धार्मिक हो गया है। लोग इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा और भी मजबूत कर दी गई है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी से इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया है। यह समारोह राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक और महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है और देश भर के भक्तों में इसे लेकर काफी उत्साह है। तो ये थी आज की वो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत की विदेश नीति, न्यायपालिका और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान तीनों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।